आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने 7 यदुवंशियों को साथ लाए और इस नगर में अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 सालों तक शासन किया। बेशक द्वारका अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारका पूरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद है। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल है। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता था। इसलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशियों की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों, द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। आज हम इस वीडियो में इन घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका आखिर पानी में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त है। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं बरामद की गई है जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष है। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों के मुख्य 2 कारण बताए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडव पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं, और यह भी बताया कि पांडव पुत्रों के साथ श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं। तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया, जिससे महाविनाश हो चुका था। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और सारी व्यवस्था रुक जाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी मेरे पुत्र आपस में युद्ध करके मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे गवाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति ही उन्हें यह श्राप प्रिय है। वहां खड़े सभी पांडव भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को एक ऐसा श्राप दे दिया। फिर कुछ समय बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान कर लिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं माँ गांधारी की श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म स्थापना की श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्दी परमधाम लौटना था। महाभारत युद्ध के बाद सभी दुष्टों का विनाश हो चुका था। अब केवल वही शेष बचे थे जिनके हृदय में परमात्मा बसते थे और वे स्वयं धर्म की राह पे थे। लेकिन द्वारका नगरी के लोगों ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण द्वारका में अभी भी वही पुराने रीति रिवाज चल रहे थे। वहाँ के लोगों में अभी भी धर्म स्थापना का कार्य होना बाकी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप के जरिए द्वारका में धर्म स्थापना का निश्चय किया था। एक अन्य कारण यह भी था कि जब एक दिन द्वारका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण करने निकले थे, तो वहाँ पे श्री कृष्ण के पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अटखेलियां कर रहे थे। उसने अपने मित्रों के संग मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की कोशिश की। उसने स्त्री का वेश धारण कर लिया और अपने मित्रों के साथ ऋषि के सामने प्रकट हुए। उसने ऋषि से कहा कि मुनिवर, मुझे बताइए मेरे गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने पाया कि यह युवक उनके साथ अपसाहस कर रहा है। ऋषि ने तुरंत कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा मूलसन उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। यह बात सुनकर तुरंत उसने माफी मांगी। फिर कुछ ही समय ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के पुत्र के गर्भ में लोहे का एक मूलसन उत्पन्न हुआ, जो थोड़े समय के बाद अदृश्य हो गया। इसके पश्चात कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का असर द्वारका नगरी पर देखने लगा।
द्वारका में आए दिन अनहोनी घटनाएं प्रारंभ हो चुकी थी। चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ चुके थे। द्वारकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वह उसके नगर के कुछ लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अर्जुन श्री कृष्ण के निमंत्रण पर जल्द ही द्वारका पहुंचे। तब तक द्वारका वासियों के आपस में लड़ आधे कुटुंब का नाश कर दिया था। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो चुकी थी और श्री कृष्ण किसी वन में जा बैठे, जहां एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। अगले दिन ही श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दी, जिसके बाद अर्जुन ने उनके अंतिम संस्कार किया। शेष सभी लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले और देखते ही देखते कुछ समय में यह अद्भुत द्वारका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने ही पानी में डूब गई। सब तबाह हो गया। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा। इससे दुनिया भर के कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस सूर्य को लेकर संयस बना हुआ है कि दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले ही समाप्त हो गया। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।